हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मैं इस चैनल पर पहला वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। इस चैनल पर मैं डेली कंटेंट पोस्ट करूँगा रिलेटेड टू ग्लोबल अफेयर्स, नेशनल पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पेस, यानी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ एक दिन पहले का, उससे रिलेटेड वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा अपने इस चैनल पर। और क्योंकि सुबह सुबह इस चैनल पर मैं कंटेंट पोस्ट करूँगा, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम गुड मॉर्निंग इंडिया रखा है। चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग इंडिया। Let's start. यदि मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे ताकतवर गैर राजनीतिक आदमी कौन है, तो यकीनन आपका जवाब होगा एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क आज के टाइम पे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर राजनीतिक इंसान है। और अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 337 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ है, जो कि 150 देशों की पर कंट्री नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा है। जो लोग एलन मस्क को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनके वीडियोस वगैरह जो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट वगैरह करते हैं कि उनको स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत रुचि है। और वो कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि लोगों को इंटरप्लैनेटरी बनाया जाए, यानी लोगों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भेजा जाए। और अभी के लिए उनका टारगेट है मंगल ग्रह, यानी मंगल ग्रह पर वो साइंटिस्ट को भेजना चाहते हैं, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। तो कई बार मीडिया के सामने कह भी चुके हैं कि वो देखना चाहते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट को, अमेरिकन फ्लैग को मार्स पर, यानी मंगल ग्रह पर। इसके लिए उनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जो स्पेस से रिलेटेड काम करती है। इसी के तहत स्पेस एक्स ने स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 8 को 7 मार्च को लॉन्च किया। अब थोड़ी स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 8 के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 8 है क्या। आप मेरे साइड में एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें एक टावर है और उसमें एक रॉकेट लगा हुआ है। टावर को मेगाजिला बोलते हैं या नॉर्मल टावर भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह दूसरा नीचे का पोर्शन है उसको बोलते हैं हैवी रॉकेट बूस्टर, और जो ऊपर का पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। अब इन तीनों का यूज़ समझ लेते हैं कि इन तीनों का यूज क्या है, किस तरह से ये उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले मेगाजिला टावर की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज होता है केवल लॉन्चिंग के टाइम पर, जब रॉकेट लॉन्च होता है, यानी हैवी रॉकेट बूस्टर और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट दोनों को लॉन्च किया जाता है, तो इसकी मदद से लॉन्च किया जाता है। स्पेस एक्स जो हैवी रॉकेट बूस्टर है और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है, इन दोनों को रीयूजेबल बनाना चाहते हैं। तो हैवी रॉकेट बूस्टर स्टारशिप को सतह से ऊपर ले जाने के बाद, 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाने के बाद, स्टारशिप से हैवी रॉकेट बूस्टर अलग हो जाता है और वापस जहाँ से लॉन्च किया था, यानी जिस मेगाजिला टावर से लॉन्च किया था वहीं पर दोबारा से आ जाता है और मेगाजिला टावर उसको कैच कर लेता है। जो उसके आगे 2 चॉपस्टिक लगे हैं उससे कैच कर लेता है। अभी थोड़ी और डिटेल से बात कर लेते हैं कि बेसिकली स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और हैवी रॉकेट बूस्टर है क्या। सुपर हैवी बूस्टर पर 33 रैप्टर इंजन लगाए गए हैं। रैप्टर इंजन की आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इनने टाइम टू टाइम उसको वायरिंग को कम किया और रैप्टर इंजन को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाया है। पहली तस्वीर देखें आप, बहुत बड़ा दिख रहा है, उसमें बहुत सारी वायरिंग दिख रही है। और दूसरी तस्वीर देखें तो उसमें कम वायरिंग दिख रही है और छोटा साइज में भी छोटा दिख रहा है। और तीसरी तस्वीर को देखें तो उन्होंने रैप्टर इंजन को बहुत छोटा बना रखा है। बेसिकली सुपर हैवी बूस्टर का यूज स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को सतह से ऊपर ले जाने का होता है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक ले जाता है। उसके बाद ये दोनों डिटैच हो जाते हैं और सुपर हैवी बूस्टर दोबारा अपने मेगाजिला टावर पर आ जाता है। और अगर स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो इसमें 6 रैप्टर इंजन लगाए जाते हैं और इसके अंदर लिक्विड मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज भी किया जाता है। स्टारलिंक का सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे जो लॉन्चिंग स्टेशन है यानी स्टारबेस फैसिलिटी है, वहाँ से स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, नेविगेट किया जाता है, उसके मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है। और इस बार स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट पर कुछ स्टारलिंक की डमी सैटेलाइट भी लगाई गई हैं कि उनको स्पेस में जाके छोड़ा जा सके। इससे लोगों को स्टारलिंक स्पेस के थ्रू और हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करा पाए। हालांकि ये डमी सैटेलाइट होगी जो केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज की जा रही है। इसमें बहुत सारी टाइल्स भी यूज की जाएगी स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की हिंद महासागर में सॉफ्ट वाटर लैंडिंग भी करानी है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट से पृथ्वी की ओर आएगा तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को कोई हानि ना हो, इसके लिए इसमें बहुत सारी टाइल्स लगाई जाती हैं जिसका यूज स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 8 है उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई।
अब बेसिकली बात कर लेते हैं इनका प्लान क्या था, किस तरह से ये लॉन्च करने वाले थे। तो बेसिकली आप ग्राफिक की सहायता से देख सकते हैं जो स्टार बेस फैसिलिटी है वो अमेरिका के स्टेट टेक्सास के साउथ टेक्सास में स्थित है। स्टार बेस फैसिलिटी से लॉन्चिंग हुई हैवी रॉकेट बूस्टर और स्टारशिप दोनों साथ में लॉन्च हुए। स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट हैवी रॉकेट बूस्टर जो 33 रैप्टर इंजन लगाए गए हैं उसकी मदद से लॉन्चिंग होगी। फिर स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और हैवी रॉकेट बूस्टर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और 2 मिनट के बाद सेपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसको हॉट स्टेजिंग भी बोला जाता है। तब हैवी रॉकेट बूस्टर स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा, जहाँ से लॉन्च हुआ था यानी मेकाजेला टावर में दोबारा आने की कोशिश करेगा और हैवी रॉकेट बूस्टर मेकाजेला टावर पर वापस जाएगा। लेकिन जो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में एंट्री करने के बाद आगे बढ़ता जाएगा और अटलांटिक ओशन के ऊपर यानी प्रशांत महासागर के ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी जितनी भी डमी सैटेलाइट स्टारलिंक के लेके आया था उनको वहाँ पे स्थापित कर देगा। उसके बाद हिंद महासागर में जिस लोकेशन पर उसको सॉल्ट वाटर लैंडिंग करनी है उस ओर बढ़ जाएगा और फिर ऑर्बिट से पृथ्वी की ओर री एंट्री करेगा। जो यहाँ पर जो स्टारशिप में बहुत सारी टाइल्स लगाई गई हैं, जब स्टारशिप री एंट्री करेगा ऑर्बिट से पृथ्वी की ओर दबाव के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अगर स्टारशिप री एंट्री में सक्सेसफुल हो गया तो इजीली इसकी सॉफ्ट वाटर लैंडिंग हो जाएगी। अब एक्चुअल में हुआ क्या है इसको देख लेते हैं। अभी लॉन्चिंग स्टार्ट होने वाली है तो मैं आपको थोड़ी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसको समझा देता हूँ। जो आप स्क्रीन पर अपने दाईं ओर देख रहे हैं वो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बताएगा, एल्टीट्यूड बताएगा और जो उसमें 6 इंजन है उसमें से कितने स्टार्ट है और कितने बंद हैं वो दिखाएगा। और आप अपनी स्क्रीन की जो बाईं ओर देख रहे हैं उसमें बताएगा कि जो हैवी रॉकेट बूस्टर है उसके 33 इंजन में से कितने इंजन चालू हैं, कितने इंजन बंद हैं और उसकी स्पीड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। लॉन्चिंग स्टार्ट हुई और 33 के 33 इंजन हैवी रॉकेट बूस्टर है उसके स्टार्ट हुए और उस स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट को सतह से ऊपर की ओर ले गए। अब जब ये सतह से 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा तो जो हैवी रॉकेट बूस्टर है वो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट से डिटैच होने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को हॉट स्टेजिंग बोलते हैं। वहाँ से डिटैच होने की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो आप देख सकते हैं कि जो हैवी रॉकेट बूस्टर के इंजन से वो बंद कर दिए गए, केवल 3 इंजन चालू हुए हैवी रॉकेट बूस्टर के। अभी हॉट स्टेजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हैवी रॉकेट बूस्टर है वो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट से अलग हो चुका है और स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट के 6 के 6 इंजन चालू हो चुके हैं क्योंकि स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट अब ऊपर की ओर जाएगा और जो हैवी रॉकेट बूस्टर है वो अपने जहाँ से लॉन्च हुआ था लॉन्चिंग साइट की ओर वापस आएगा। देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो हैवी रॉकेट बूस्टर है वो नीचे की ओर आ रहा है और स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट को आप देख सकते हैं कि वो अपने जो 6 इंजन है उन इंजन की मदद से ऑर्बिट की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि जो हैवी रॉकेट बूस्टर है वो मेकाजेला टावर के जहाँ से लॉन्च हुआ था वहाँ पर दोबारा आ चुका है और यहाँ पर स्पेस एक्स अपना एक स्टेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है जो वो स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 8 के माध्यम से करना चाहते थे। यानी जो हैवी रॉकेट बूस्टर है उसको लॉन्चिंग के बाद जहाँ से लॉन्च किया था वहाँ पर लाना चाहते थे तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद उनका दूसरा स्टेज था कि जो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद उसमें अटलांटिक ओशन के ऊपर जो स्टारलिंक के डमी सैटेलाइट हैं उनको छोड़ना था और उसके बाद दोबारा से जिस लोकेशन पर उसको सॉल्ट वाटर लैंडिंग करनी थी हिंद महासागर में वहाँ पर जाना था। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले ही जो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट है वो ब्लास्ट हो गया। उसमें कुछ टेक्निकल एरर आई, उसमें जितने 6 इंजन लगाए गए थे उसमें से 4 इंजन पे काम करना बंद कर दिया और उसका स्टार बेस फैसिलिटी से कंट्रोल टूट गया क्योंकि स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट 170 फीट लंबा था और अगर किसी देश में किसी शहर में गिर जाता तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी और भी नुकसान हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती थी। जो स्पेस एक्स है उनने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब उनका कंट्रोल किसी हैवी रॉकेट बूस्टर या उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है उससे अगर उनका कंट्रोल टूट जाता है तो एक उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने टाइम तक अगर हमारा कंट्रोल नहीं आ पाता है तो उस रॉकेट को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसका मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और नीचे आकर के गिर जाता है। उसका मलबा नीचे आया तो कई जगह देखा भी गया, जैसे बहामास बीच है वहाँ पर देखा गया, टर्क्स एंड कैइकोस आइलैंड पर देखा गया। उसके अलावा फ्लोरिडा के ऊपर भी थोड़ी बहुत मलबा देखा गया है। हालांकि अभी तक
मलबे से कोई भी डैमेज की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। समुद्र में आके गिरा है या जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पे आके गिरा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।